Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. In this video, we will do models of an atom. अब एटम के डिफरेंट मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। एटम के डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए गए थे बाय ए डिफरेंट साइंटिस्ट। सब अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एटम का स्ट्रक्चर या मॉडल प्रपोज किया था। उनमें से जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे वो थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने 1904 में मॉडल प्रपोज किया था। इन्होंने अपने मॉडल में क्या कहा था? इन्होंने बोला था कि एक जो एटम होता है, एटम एक स्फीयर की फॉर्म में होता है और इस स्फीयर में जो होल रीजन होता है, होल रीजन इट कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, उसके अंदर जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हम इसे पॉजिटिव पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। होल स्फीयर किसका बना है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का। और इसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल स्फीयर में बहुत सारे नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। यानी कि फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग क्या बना? एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। एटम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एम्बेडेड है। उसके बाद क्वांटिटी किसकी? नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स की। जो जितना स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का होगा उतने ही उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। मींस ओवरऑल नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव पार्टिकल्स। ओवरऑल दोनों का अमाउंट, दोनों की क्वांटिटी क्या है इस स्फीयर के अंदर कांस्टेंट रहेगी, जिसके कारण एटम क्या होगा? पूरा न्यूट्रल होगा। होल एटम इज न्यूट्रल इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली पार्टिकल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली पार्टिकल्स। बट इस मॉडल में कुछ टाइम बाद क्या आए थे? ड्रॉबैक्स आए थे, जिसके कारण फिर नया मॉडल प्रपोज किया गया था एटम के लिए। ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक था दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। ये कैसे पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है, कैसे पॉजिटिवली चार्ज का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर दबदबा रहता है। ठीक है, इट मीन्स ओवरऑल स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। सेकेंड वन, फेल टू एक्सप्लेन एन एटम स्टेबिलिटी। एटम की स्टेबिलिटी तो आप समझ गए होंगे, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपस में टकराएंगे तो टकराएंगे एक तरह से, एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल जो एटम है, एटम स्टेबल है या नहीं है? और स्टेबिलिटी तो कंफर्म नहीं हुई। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं कंफर्म हुई तो यही क्या बन गया? इसका मेजर ड्रॉबैक बन गया। एक और पॉइंट था, थॉमसन मॉडल में न्यूक्लियस को एक्सप्लेन नहीं किया था। डज नॉट टेल अबाउट द न्यूक्लियस। थॉमसन मॉडल ने अपने मॉडल के अंदर न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। अब न्यूक्लियस क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में पढ़ेंगे। After found number of drawbacks in a J. Thomson model, next model was proposed by Ernest Rutherford, which is in 1911, which is known as a Rutherford model of an atom. इस मॉडल में रदरफोर्ड ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट नेम से भी जानते हैं। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म करने के लिए किया गया था? इस एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था और यही डिस्कवरी इससे हेल्प कर रही थी एक एटम का न्यू मॉडल प्रपोज करने में। एक्सपेरिमेंट में क्या किया?
क्या क्या मटेरियल यूज़ किए गए थे और कैसे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने एक लेड का बॉक्स लिया था, ठीक है, दिस इज अ लेड बॉक्स। लेड बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव या फिर ऐसा सब्सटेंस रखा था, सब्सटेंस विच एमिट क्या एमिट करता था, अल्फा रेस, ठीक है, विच कैन एमिट अल्फा रेस, अल्फा रेस को एमिट कर सकता था। अल्फा रेस क्या होती हैं? अल्फा रेस का मीनिंग होता है बेटा जी विच कंटेन प्रोटॉन्स, अ रेस विच कंटेन प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स के ऊपर बच्चे चार्ज होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कौन होता है? पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। अब इस एक्सपेरिमेंट में और क्या सामान लिया गया था? इस एक्सपेरिमेंट में लेड बॉक्स के फ्रंट में ही लेड का क्यूमुलेटर रखा गया, ठीक है, लेड क्यूमुलेटर रखा गया। इस क्यूमुलेटर का क्या काम था? ये एक तरह से सिंपल वॉल की तरह काम कर रहा है और इस वॉल में एक पॉइंट होल है, एक थोड़ा सा बिल्कुल पॉइंट स्पेस है और जस्ट इस वॉल के अपोजिट साइड में क्या रखा गया है? गोल्ड का फॉइल, एक फॉइल पेपर है, किसका बना हुआ है? गोल्ड का। और इस फॉइल में नियर अबाउट कितने 1000 एटम्स प्रेजेंट हैं। एटम्स किसके प्रेजेंट होंगे? गोल्ड के। और इसे गोल्ड फॉइल के चारों तरफ जिंक सल्फाइड की बाउंड्री बना दी गई है। अब बाउंड्री क्या काम कर रही है? जिंक सल्फाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड की जो ये वॉल है ये एक तरह से एक्सरे फिल्म की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी? एक्सरे फिल्म की तरह काम करेगी। अब हमने क्या लिया हुआ? लेड बॉक्स के अंदर क्या लिया था? एक सब्सटेंस, ठीक है, विच एमिट अल्फा रेस। क्या एमिट कर रहा था वो? अल्फा रेस एमिट कर रहा था। अब जैसे ही वो अल्फा रेस एमिट करेगा, अल्फा रेस इस पॉइंट होल से क्रॉस होके किसके ऊपर हिट करेगी? गोल्ड की फॉइल के ऊपर। अब गोल्ड की फॉइल को अगर हम एनलार्ज करके, इस इमेज को थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें तो इस तरीके से बहुत सारे एटम्स आपको नजर आएंगे। इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे गोल्ड के एटम्स नजर आएंगे। अब इस एटम में, ठीक है, जैसे रेस पड़ती है इन एटम्स के ऊपर, जैसे ही रेस क्या होंगी? पड़ेंगी, जो ये वाला स्पेस होगा यहां से तो रेस क्या हो जाएंगी? क्रॉस आउट होके दूसरे एंड तक चलेगी जाएगी। यहां से भी रेस क्या गई? एक एंड से दूसरे एंड तक क्रॉस करके चलेगी। बट कुछ रेस जो किसके ऊपर पड़ रही हैं? एटम के इस वाले मिडल पोर्शन पे हिट करती हैं, तो क्या करती है? जिस एंगल से जाती हैं उसी एंगल से क्या हो जाती हैं? बैक साइड मूव कर जाती हैं। आगे जा रही थी और वहीं से क्या होगी? वो रिवर्ट बैक होगी। बट कुछ रेस जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास जा रही थी, ठीक है, ये वाला रीजन, सपोज आपको अभी पता नहीं कि न्यूक्लियस है, इस वाले रीजन से रेस क्या होगी? ऊपर की टर्न हो गई है। और कुछ रेस क्या हो गया? यहां से इस तरीके से ऐसे टर्न हो गया है। मीन्स आप देख रहे होंगे कुछ रेस तो कंप्लीटली क्या हो रही है? एक एंड से दूसरे एंड तक क्रॉस आउट हो रही है। और कुछ रेस क्या हो रही है? जिस पाथ से आ रही हैं उसी पाथ से वापस हो रही हैं। कुछ रेस क्या कर रही हैं? अपना पाथ चेंज कर रही हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंफर्म हुआ कि एटम के अंदर, एटम, सपोज ये एटम का स्ट्रक्चर है, इस एटम के अंदर जो मिडल वाला रीजन है जहां से रेस क्या हो रही है? दोबारा रिवर्ट बैक हो रही है, मींस बाउंस बैक हो रही है। मींस वहां उस वाले रीजन में भी कुछ सेम चार्ज का पार्टिकल प्रेजेंट है। सेम चार्ज का पार्टिकल अल्फा रेस के ऊपर कौन सा चार्ज था? अल्फा रेस के ऊपर चार्ज था पॉजिटिव। और न्यूक्लियस के अंदर भी माना जाने लगा कि इस वाले रीजन के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। और इस रीजन को बाद में नाम दे दिया गया न्यूक्लियस, ठीक है। एटम कंटेन स्मॉल रीजन इनसाइड इट which contain positively charged particle and this region is known as a nucleus। उस रीजन को क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। और ज्यादातर रेस हमने क्या बात की थी कि ज्यादातर रेस क्या हो रही थी? यहां से दूसरे एंड तक क्रॉस आउट हो रही थी, ठीक
ठीक है, यहाँ से दूसरे एंड तक क्रॉस आउट हो रही थी, मीन्स वो वाला रीजन, ये वाला रीजन था, वो रीजन क्या था, एम्प्टी रीजन था, यहाँ पे कुछ नहीं प्रेजेंट था, इसलिए रेज यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड तक क्रॉस आउट होगी। अब इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज तो कंफर्म होगी, इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया कि एटम के अंदर जो स्मॉलेस्ट रीजन होगा उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा, और उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाले रीजन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, और इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसके चारों तरफ प्रेजेंट होंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, एटम कंटेन न्यूक्लियस। ठीक है, कहां प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। ठीक है, कहां प्रेजेंट है, एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। एंड न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा था, न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तो पहले ही हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज विच रिवॉल्व, ठीक है, विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहेंगे। कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ये थे रदरफोर्ड का एटम का मॉडल। ठीक है, एटम के मॉडल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसी से रिलेटेड हमने क्या डिस्कस किया, एक्सपेरिमेंट में उसने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की। बट बच्चे, आफ्टर सम टाइम्स इस मॉडल के अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स को आइडेंटिफाई किया गया। ड्रॉबैक्स क्या थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। नाउ ड्रॉबैक्स इन रदरफोर्ड मॉडल। अब हमने मेन पॉइंट तो पढ़ लिए कि रदरफोर्ड मॉडल होता क्या है। ठीक है, अब ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है, इसके अंदर भी ड्रॉबैक्स को आइडेंटिफाई किया। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही था, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक, क्या नहीं हुई थी, डज नॉट एक्सप्लेन हाउ, कैसे। मैंने आपको बताया था बेटा जी, एटम रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, एटम क्या है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर है, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। और इसके चारों तरफ, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लगा कॉन्टिन्यूसली, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इसमें कॉन्टिन्यूसली क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। अब आपको एक बात तो पता होगी बेटा जी, कोई भी, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी थिंग है, जब वो क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहती है। कॉन्टिन्यूसली किस में रहेगी, मोशन में रहेगी। इलेक्ट्रॉन क्या कॉन्टिन्यूसली मोशन में है, तो कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी क्या करता रहेगा, एनर्जी को रिलीज करता रहेगा। अब एनर्जी जब लगातार उसमें से रिलीज हो रही है, तो एक टाइम आएगा उसमें से सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, सारी की सारी एनर्जी रिलीज आउट हो जाएगी, पूरी तरह रिलीज हो जाएगी, और एक टाइम आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन किस में फॉल डाउन हो जाएगा, न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। इसकी एग्जांपल बेटा जी आप अपने ऊपर अप्लाई करो। बेटा आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना खा के आप क्या करते हो, खेलते हुए आप लोग अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। खेलते टाइम हमारी सारी एनर्जी लग जाती है ना। जब आप दोबारा घर आते हो खेल खुल के, तो आप बोलते हो ना कि मम्मा खाना दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। मीन्स आपने खेलते टाइम आपकी क्या एनर्जी बॉडी में से रिलीज हो रही थी, मीन्स सारी की सारी एनर्जी आपने यूटिलाइज कर दी। ऐसा ही सेम केस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। इलेक्ट्रॉन्स जब लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो उस टाइम में एनर्जी क्या करता रहेगा, रिलीज करता रहेगा। एनर्जी रिलीज, एक ऐसा टाइम आएगा जब एनर्जी पूरी तरह इसके पास से रिलीज आउट हो जाएगी, और वो कहाँ जाके गिरेगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसके कारण एटम की स्टेबिलिटी क्या होगी, नष्ट होगी।
ठीक है, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का।